यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक विधवा महिला चंद्रा अकेली रहती थी। उसका जीवन बहुत ही कठिन था, क्योंकि उसके पति का निधन कुछ साल पहले हो गया था और उसके बाद से वह अकेले ही अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में व्यस्त थी। चंद्रा का दिन बहुत ही एकरस हो गया था। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करती और शाम को वापस घर आकर रोटियां बनाती। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो उसके दिल के अंदर गहरी छुपी थी। वह अक्सर बगीचे में समय बिताती थी। एक दिन जब वह बगीचे में पानी दे रही थी, उसने देखा कि एक मुर्गा अपने अंडों के पास खड़ा था। मुर्गा, जिसे वह सुरेश कहकर बुलाती थी, काफी चालाक और खुशमिजाज था। वह मुर्गा हमेशा चंद्रा के आसपास रहता था और उसके पास आते ही किचन के खिड़की में बैठकर कुकड़ू कू करता। चंद्रा को यह आवाज बहुत प्यारी लगती थी और धीरे धीरे वह मुर्गे से जुड़ने लगी। उसके मन में यह विचार आता कि मुर्गा उसके साथ कभी नहीं बोल सकता, लेकिन उसकी आवाज ने उसे अपने अकेलेपन से बाहर निकाल दिया था। मुर्गा, जिसे उसने एक नाम दिया था, अब हर दिन उसके साथ होता। वह उसे अच्छे से खाना देता, पानी पिलाता और कभी कभी उसके कंधे पर बैठकर बातें करता। चंद्रा के दिल में यह एक अजीब सा सुख था, क्योंकि मुर्गा कभी भी चुप नहीं रहता था। उसकी कुकड़ू कू की आवाज ने चंद्रा को यह महसूस करवा दिया कि वह अकेली नहीं है। वह जानती थी कि मुर्गा केवल एक पक्षी है, लेकिन उसके साथ बिता समय उसकी उदासी को दूर करता था। एक दिन जब चंद्रा बगीचे में काम कर रही थी, उसने देखा कि सुरेश मुर्गा काफी परेशान है। वह बेतहाशा इधर उधर दौड़ रहा था और लगातार कू कर रहा था। चंद्रा को कुछ समझ में नहीं आया। उसने मुर्गे के पास जाकर देखा तो वह एक हड्डी के टुकड़े को बार बार इधर उधर घुमा रहा था। चंद्रा को महसूस हुआ कि वह सुरेश किसी तरह से उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। चंद्रा ने उसे प्यार से सहलाया और बोला, सुरेश, तुम एक मुर्गा हो, तुम्हारे पास केवल अपनी आवाज है, लेकिन तुमने मेरे लिए जो किया वह एक अद्भुत चीज है। सुरेश के कू करने का अर्थ अब चंद्रा समझ चुकी थी। यह केवल आवाज नहीं थी, यह एक कनेक्शन था, एक भावनात्मक बंधन था। जैसे मुर्गा अपने घोंसले की रक्षा करता है, वैसे ही चंद्रा के दिल ने भी उसे अपनाया था। चंद्रा को समझ में आया कि कभी कभी हमें रिश्तों में एक बेजुबान साथी की जरूरत होती है, जो हमारी उदासी और अकेलेपन को समझ सके और हमें बिना कुछ कहे साथ दे। समय बीतता गया और चंद्रा और सुरेश का रिश्ता गहरा होता गया। अब जब भी चंद्रा अकेलापन महसूस करती, वह सुरेश के पास जाती और वह दोनों कुछ समय बगीचे में बिताते। चंद्रा को यह एहसास हुआ कि प्यार केवल इंसानों के बीच नहीं होता, बल्कि हर जीवित प्राणी के बीच हो सकता है। सुरेश ने उसे यह सिखाया कि अगर दिल से प्यार किया जाए तो कोई भी प्रेम सच्चा और अनमोल होता है।